शौहर और साली के गैर जरूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है, यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती है। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हाँ ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल है। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई, और अपनी बहन को भी सीधा कर दे कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई, हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की ज़ौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती है। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है। मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुबह कर रहा हूँ। इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुफी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते। हाँ वो भी कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था। तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्जाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए, अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाजत नहीं, और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें। आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिछाए। आप क्या शादीशुदा या कमारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी है कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो ज़िना तो और ज्यादा हराम है उससे। तो लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं होता। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शौहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शौहर के बाप से, या शौहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनों से पर्दा करे। वो अब देखो, हम पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है, क्योंकि उसके एहसानात सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं? लेकिन जब अल्लाह के एहसानात हम पर बहुत ज्यादा है तो अल्लाह जो मुतालबा हमसे करेगा, हमारा रिलेशन सबसे ज्यादा मजबूत किससे होना चाहिए? अल्लाह से होना चाहिए। सबसे ज्यादा राजी करने की फिक्र हम किसको करें? अल्लाह को, जिसने हमें बनाया। माँ बाप से भी बड़ा हक, क्योंकि माँ बाप की नेमत भी तो अल्लाह ने दी ना। अल्लाह कहता है खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, उसने तुम्हें पानी से बनाया और जब दुनिया में वो तुम्हें लेकर आया, ऐसे प्रोटोकॉल के साथ लेकर आया है कि ददियाल ननियाल का एक खानदान चिपका दिया तुम्हारे साथ, और बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा तो एक ससुराल वाला खानदान भी। 3 खानदानों में उस गलीज पलीद पानी को जो कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, उस पानी को ये प्रोटोकॉल दिया दुनिया में लाते हुए अल्लाह ताला ने। तो जितना यानी माँ बाप से भी बड़ा, माँ बाप की नेमत देने वाले भी कौन है? अल्लाह है। तो इंसानियत को इस पे जमा होना चाहिए था कि सबसे पहले हमने अगर किसी जात को खुश रखने की कोशिश करनी है तो वो कौन सी जात होनी चाहिए? खुदा होना चाहिए। लेकिन इंसान डेढ़ होशियार। इंसान क्या निकला? डेढ़ होशियार। जो शहवत परस्त है ना, उसकी ख्वाहिशात का एक समंदर है। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि अगर हम खुदा को मानते हैं तो खुदा के एहसानात को भी मानना पड़ेगा। अगर हम मान लें कि इस कायनात को किसी ने बनाया और इंसान को किसी ने, जुमला मुकम्मल कर लेना क्या जा रहा है, इंसान को, जमशेद को चलो बोल लो, जमशेद को किसी ने बनाया है
इंसान को किसी ने बनाया, ये आंखें किसी ने बनाई। मुझे एक बात बताओ, आपको कोई आईफोन गिफ्ट करता है जिसमें डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, आप कैसे दिल से दुआएं देते हो यार लेटेस्ट वर्जन आईफोन 17 आ गया कि नहीं आया? आ गया है। आईफोन 17 यार तूने मुझे गिफ्ट कर दिया यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। उसमें कैमरा लगा हुआ है। हमारी माँ के पेट में 2 कैमरे बिल्टन है कंपनी की तरफ से, जो हमारी आंखों में बोलो फिट है। आईफोन खुद नहीं देखता, हमारी ये आंखें खुद देखती हैं, महसूस करती हैं, हमारे कान खुद सुनते हैं। ऐसा सेटअप लगा दिया अल्लाह ताला ने। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी आपके हाथ में बहुत ही बेहतरीन एचडी कैमरा हो, बहुत ही बेहतरीन, जो बड़ी बड़ी फिल्मों में इस्तेमाल होता हो, करोड़ों रुपए का आपके पास था, वो कहता है, एक डाकू आया, कहता है या तो अपना ये वाला डिजिटल कैमरा दे दे या ये वाला दे दे, आप कौन सा दोगे? है वो करोड़ों रुपए का जो कैमरा है ना, आपका वो ये ले जा, ये ले जाने की बात नहीं है। तो कौन सा वाला कीमती हुआ? ये मोबाइल वाला कीमती हुआ, ये तो खोपड़ी में फिट है ये वाला कीमती हुआ? अच्छा, वो कहता है कि ये करोड़ों रुपए के 10 कैमरे तेरे पास रखे हैं, या तो ये दे दे या दोनों में से एक दे दे, ये वाला एक दे दोगे आप उसको? दोनों खरबों रुपए से ज्यादा की कीमत वाले कैमरे हैं जो हमारी आंखों में फिट है। ये किसका एहसान है भाई? ये किसने दिया आपको? अब वो अल्लाह कह रहे हैं इन आंखों को गलत इस्तेमाल मत करो। तो बेशर्मी की बात है ना, ये आंखें आप गलत इस्तेमाल, अल्लाह कह रही है तुम्हारी बीवी है देखने के लिए, इसको देखो, आप इसको 100 दफा देखो, आप बिठाओ, गपशप लगाओ इससे, इसकी बातें सुनो। हम तो जरा लिबरल किस्म के मुफ्ती हम कहते हैं इसकी इससे गाना भी सुन लो आप। मुझे लोग कह रहे थे मैं अपनी बीवी को गाना सुनाता हूँ, वो सुना ले यार, बीवी को सुना रहे, बहुत नेक आदमी, अल्लाह तुझे हज पे ले जाए। बाज़ उलमा कहते हैं यार गाने तो हराम है, नाजायज है। मैं कहता हूँ भाई बीवी को सुना रहा है गाना, इतना नेक आदमी आजकल, अल्लाह करे बीवी ही का तस्वुर करके गा रहा हो, वो ऐसा ना हो तस्वुर में कोई और हो, सामने बेगम बैठी हुई हो। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने जो हलाल नेमत रखी है देखने के लिए, कौन है तुम्हारे पास, इसको देखो आप कह रहे हो नहीं मैं फौज फिल्में देखूंगा, मैं लड़कियों को देखूंगा, आंटियों को देखूंगा। तो ये इस आंख की नाशुक्री है या नहीं है? ये आंख की नाशुक्री है। गैरत से जमीन में गड़ जाना चाहिए इंसान को। अगर गुनाह हो गया तौबा करे, गिड़गड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह इकरारी मुजरिम हो, बागी नहीं हो, इकरार करता हूं तूने आंखें दी थी और मैंने तेरी आंखों को तेरी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जबान की नेमत जिससे हम जायके चखते हैं, ऐसा बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट अल्लाह ने